ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा दिनांक 26 को प्रातः 5 बजे मुहर में दिए गए। राम नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। क्या सुना? एक बहुत बड़ी भारी भूल है। यहाँ स्थायी रूप से रहना नहीं है और हमने स्थायी रूप रहने का निश्चय कर लिया है। ये बड़ी भारी भूल है। और जाने का कुछ पता नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा। और जाने की रीत ऐसी है कि बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है। 100 वर्ष उम्र कही जाए, उसमें कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन, कोई घंटा, कोई मिनट ऐसा नहीं कि जिसमें मरने की संभावना न हो। इतना एक मरने का रिवाज है, एक रीत है। ऐसी रीति होने पर भी हम लोग इसका विचार ही नहीं करते। जो काम होगा कि नहीं होगा, ऐसे काम के लिए तो निश्चय कर लेते हैं कि हम काम करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे करेंगे। करिष्यामि 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 चिंतया मरिष्यामि 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 विस्मृता। असली चीज है कि जाना जरूर है, इसको तो भूल गए। और करने में जिनमें संदेह है उन कामों में लगे हुए हैं। ऐसा करेंगे, वो हो भी सकता है, नहीं भी। लड़का हो भी सकता है, नहीं भी। वो पढ़ भी सकता है, नहीं भी। बड़ा हो सकता है, नहीं भी। ब्याह हो सकता है, नहीं भी। उसकी संतान हो सकता है, नहीं भी। परंतु मरेगा, इसमें नहीं भी है क्या? पक्की निश्चित बात है, उस तरफ तो ख्याल नहीं। और जिसमें संदेह है उसका विचार करते हैं। ये बहुत बड़ी भारी गलती है। तो भाइयों से सज्जनता पूर्वक प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग सजग रहें। कभी अपने को जाना है, काम करो। उसका अर्थ ये नहीं काम कम लाओ, कर्मण्येवाधिकार से। परंतु स्थायी मत मानो। स्थायी मानने से अनर्थ होते हैं, ये हमने देखा है। रेल पर चढ़ते हैं तो लोग कहते हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है, ना ना करते हैं। परंतु ट्राम पर चढ़ते हैं तो ना नहीं करते। खड़े हैं सभी आदमी, दरवाजे पर भी खूब खड़े हैं। इतने पर भी कोई चढ़ना चाहता है तो उसको ले लेते साथ में, ऐसे हाथ ले आ जाओ, खड़े पैर खड़े रह जाए। आदमी यही है, बिल्कुल रेल में चलने वाले वे है, वे ही वहाँ पर सामने चलने वाले हैं। भाव क्या है कि रेल में बैठे वो तो कहते हमें मद्रास जाना है, 3 दिन रहना है इस गाड़ी में, ये ज्यादा रहना है, लंबे कर पैर कर देंगे, ना इसमें जगह नहीं। देखो ना, वो भी क्या देगा, 300 मील से ज्यादा जाने वाले बैठेगा, नहीं इसमें जगह नहीं है। जितना ज्यादा स्थायी रहना मानता है उतना वो अन्याय ज्यादा करता है। और जितना मानता है कि पता नहीं अभी उतरना है, अभी बुरा बनाना है, ठीक करना, उतना अन्याय कम करता है। तो इस भूल से बहुत बड़े अन्याय हो रहे हैं। इसमें संदेह हो तो आप पूछो। संशय की बात में निस्संदिग्ध बात है।
कोई संदेह नहीं है। जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा, और कब जाना होगा इसका कुछ पता नहीं है। अचानक जाना पड़ेगा। रेल और ट्राम पर चढ़े हुए को तो समय है, ये 5 मिनट 10 मिनट अभी उतरते हैं, वहाँ भी 5-7 घंटा के बाद उतरते हैं, 2 दिन के बाद उतरते हैं, 3 दिन के बाद उतरते हैं। ऐसा समय रहता है, पर जीवन के समय का कुछ पता नहीं है। अंदाज बांधते हैं, परंतु मैंने देखे हैं बीमार थे बहुत ज्यादा, मरणासन, वो तो ठीक हो गए, और ठीक चलते फिरते थे वो मर गए। ऐसे मेरे सामने घटनाएं घटी हुई मैंने देखी। इस बात से कुछ पता नहीं है। तो जीने का पता नहीं और रहने का भरोसा नहीं, इतने पर भी आदमी जीने का ही विचार होता है हम तो रहेंगे ही, निरोग हो जाए, ठीक हो जाए, और संपत्ति हमारी ठीक हो जाए, घर अच्छा बन जाए, ऐसा बढ़िया बनाओ मकान जो पीढ़ियों तक ही जावे नहीं, ऐसा मजबूत बनाओ, लोहा देकर ठीक तरह से। विचार कर देखा जाए तो कहता है कि पीढ़ियों तक न जावे, इसका अर्थ हुआ तुम तो मरोगे, याद से नहीं तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी। परंतु फिर भी बात बोलते हैं, परंतु ख्याल नहीं करते। सज्जनों, ख्याल करने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। काम में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके भाव में फर्क पड़ेगा, बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा। 5 मिनट भी बैठना है तो ठीक तरह से सभ्यता से सबके साथ प्रेम रखते हुए बैठो। 1 दिन बैठना है तो बैठो, 10 वर्ष रहना तो बैठो, उसी तरह से व्यवहार अच्छा करो, करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। होने में तो जो हो जाए, सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आवे तो प्रसन्न, लाभ हो तो प्रसन्न, हानि हो तो प्रसन्न, कोई जन्म हो जाए तो प्रसन्न, मर जाए तो प्रसन्न। व्यवहार में दुख भी कर लो, रो भी लो, शोक भी मना लो, पर मन में नई बात क्या हुई। उगे सो ही हाथ में, फूले सो कुमला है, अरे चिनिया देवल टह पड़े, जाया सो मर जाए। सूर्य उदय होता है तो अस्त होगा, और फूला है तो वो कुमलाएगा। कोई बड़े बड़े मकान बने हैं तो ये ढह जाएंगे, और जन्मा है तो मर जाएगा। ये रीत है, इसमें नई बात क्या हुई। सुख दुख आते हैं, नफा और नुकसान होता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, बड़े बड़ों की आई है, साधारण की आई है, छोटों की आई है, सबके आती है। बस इसकी चिंता क्या करना है, उपाय करो अपनी दृष्टि से। जिसमें भी परिस्थिति बदलने की उपाय की अपेक्षा उस परिस्थिति के सदुपयोग का उपयोग करो। मनुष्य परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं और बदलती है नहीं, विफल होते हैं, फिर भी उसी को ही करते हैं। सज्जनों, परिस्थिति को बदलने का इतना उद्योग मत करो, उद्योग मरो। इस परिस्थिति में भजन कैसे हो सकता है, इस परिस्थिति से हम दुखी न हो ऐसा उपाय क्या हो सकता है। परिस्थिति बदलना हाथ की बात नहीं है। दुखदायी परिस्थिति आ गई, किसी की मृत्यु होगी, कैसे करोगे। धन चला गया, क्या करोगे। बीमारी आ गई, क्या करोगे। वो हाथ की बात नहीं है। हाँ, औषध करो, कुपथ्य मत करो। पथ्य सची पदार्थ से किमौषध सेवनैः, पथ्य असति पदार्थ से किमौषध सेवनैः। कुपथ्य मत करो, पथ्य का पालन करो। संतापयन्ति कौपथ्य भुजन्य रोगाः, अपथ्य भोजी वो रोग संतप्त करेंगे। तो कुपथ्य का त्याग करो, पथ्य का सेवन करो, ये कर्तव्य है। करने में सावधान रहो, होने में ठीक हो जाए न हो जाए। गीता ने मार्मिक बात की, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता का योग ये प्राणायाम आदि ये ही नहीं है, ये भी है। मन का एकाग्र करना, मन लगाना, ये भी गीता में योग है। पर गीता का खास योग है समत्वम योग उच्यते। खास परिभाषा
भगवत गीता की ये है सिद्धि सिद्धि समभूता। 3 बार आया सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करता सात उच्यते समय सिद्धाव सिद्धो जो कृत्वा भी न निबध्यते। तो बंधन नहीं होता, दुख नहीं होता, पाप नहीं होता। समत्वम योग उच्यते, योग का अभ्यास हो जाता है। बड़ा भारी योग है गीता का योग। पातांजल योग दर्शन में योग है, वो योग और ये योग मिला अगर बड़ा भारी अंतर है। वहाँ चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग की परिभाषा की है। चित्त की वृत्तियों को रोकना, तो बड़ा उद्योग करने पर भी बड़ी कठिनता पड़ती है। यहाँ इतना ही योग नहीं बताया, यहाँ समत्वम होते सिद्धि या सिद्धि में सम रहना। उसको उपाय करो, कैसे सम रह सकते हैं, किस तरह से हो सकते, ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से समता कैसे सिद्ध होती है। खूब अच्छी तरह से भगवद गीता में इसका विवेचन आया है। तो सम रहो, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम समत्वम योग उच्यते। यहाँ समत्वम योग है। योग की परिभाषा भगवद गीता में 2 जगह की है। एक तो समत्वम योग उच्यते है, एक दुख संयोग वियोगम योग संतम। दुख के संयोग का ही वियोग हो, तो दुख का संयोग वियोग क्या होता है, ये परिस्थिति को लेकर जो सुखी दुखी होते हैं, ये गलती है। परिस्थिति आती है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज में आई, प्रातः भवामि वसुधा चक्रवर्ती सोहम बजामि विपुले जटिल तपस्वी यच्चिंतितं तदीय दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं देहाभ्युपेति। जो चिंतन किया वो दूर गया, चित्त से भी नहीं किया वो आ गया सामने। प्रातः भवामि वसुधा चक्रवर्ती बन जाऊंगा मैं। सोहम बदामी विघ्ने जटिल तपस्वी, जटा धारण करके तपस्वी बन जा रहा हूँ। तो परिस्थितियाँ बदलती है। हरिश्चंद्र में देखो, बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े धनी हुए, बड़े बड़े राजा हुए, उनमें भी परिस्थिति एक नहीं रही किसी के जीवन में। तो आपके जीवन में कैसे परिस्थिति एक रह जाएगी। तो परिस्थिति की चिंता करो, परिस्थिति के उपयोग रहो, सदुपयोग करो। गीता के योग में ये विलक्षणता है कि जो परिस्थिति प्राप्त है उसमें समता रखो, भीतर से घबराओ मत। जैसे ऐसे ऐसे भी नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं, ठीक तरह से सम रहो, न राग द्वेष। ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता है न इच्छा करता है। राग द्वेष वियुक्त विषयानंद यही शरण, हद कर दी भगवान ने बात बताई है। राग द्वेष वियुक्त विषयानंद यही शरण आत्म विषय विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरसो बजायते प्रसन्न तेजसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सिद्ध वर्ग होता था बहुत जल्दी। ध्यान देना, एक जगह 62, 63, 64, 65, 4 श्लोक है। ध्याय तो विषयान पुंस, केवल विषयों का ध्यान करने से प्रणश्यति तो मत बजेगी। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु बजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान कितनी बात बताई। और अगर राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रिय शरण चिंतन मात्र से प्रणश्यति नौबत बजती है। राग द्वेष रहित सिद्धि असिद्धि में समोग विषयों का सेवन किया जाए। राग द्वेष वियुक्तेषु इंद्रिय विषयान शरण और आत्मवश्य इंद्रिय, क्या होगा, प्रसाद मध्य प्रसाद की प्राप्ति होगी। और प्रसन्न से यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति, स्थित प्रज्ञा हो जाएगी। विषयों का सेवन करने से स्थित प्रज्ञ हो जाए और चिंतन मात्र करने से पतन हो जाए। विचार करो कितना फर्क है। यहाँ भी विषयान ध्याय तो विषयान,
अब यहाँ विराग इंद्रिया शरण विषय शरण, इंद्रिय ही विषयानुसरण, विषयों का आचरण करता हुआ प्रसाद की प्राप्ति। तो ये खास योग है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। मेरा तो ऐसा विचार है कि आप सम न रह सको तो चिंता मत करो। ये मान लो कि हमारे को सिद्धि असिद्धि में सम रहना है, इतना विचार कर लो। नहीं रह सके कोई बात नहीं है, सम हो जाओगे। क्यों हो जाओगे कि निर्दोष समम ब्रह्म, यही 23-10 सर्गो ये शाम साम्य स्थितम माना, ये शाम मन साम्य स्थितम तई यही जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में ही सर्ग जीत संसार को जीत गया। क्यों कि निर्दोष समम ब्रह्म, ये शाम साम्य स्थितम माना, जिसका मन साम्यता स्थित हो गया, निर्दोष और सम ब्रह्म है, मन का निर्दोष और सम हो जाएगा। तस्मात ब्रह्मणि स्थित, वे ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। केवल इतनी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी विशेष बात है। केवल ये कि समत्वम योग उच्चते, योग की प्राप्ति हमें करना है। गीतो योग बहुत श्रेष्ठ योग है, बड़ा श्रेष्ठ है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ये भी योग है, और गीता का समत्वम योग उच्चते योग है। तो चित्त वृत्ति निरोध करने के बाद क्या होगा? तदस्तु स्वरूप स्थानम, निरोध के बाद फल बताया है जो स्वरूप स्थिति। गीता स्वरूप स्थिति को ही योग कहते, पहले से ही इसमें श्रेणी नहीं है। केवल समत्वम योग होते थे। दुख संयोग वियोगम, दुख क्या है? सिद्धि सिद्धि सुख, सिद्धि असिद्धि में सुख दुख, सिद्धि में सुख दुख, असिद्धि में दुख, तो दोनों बराबर फल है। ये तो आते जाते हैं। और सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उदय होगा तो अस्त होगा ही, जन्मा है वो मरेगा ही, स्वस्थ बीमार होगा ही, नहीं हो तो कोई परवाह नहीं। परंतु अपने चित्त में क्यों विक्षेप करो? चित्त को ठीक शांत रखो। समत्वम योग उच्चते, ये पहले विचार कर रहे। यहाँ रहना है, परंतु भाई न जाने कब जाना हो जाए, ये अगर विचार सावधानी रहे। बर्ताव अच्छे से अच्छा करना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बर्ताव करना है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सबका भला कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कभी दुख न हो, किसी का भी अनिष्ट न हो। सर्वे भवन्तु, ऐसा भाव आपका हो जाए, बड़ी भारी प्रसन्नता होगी, बड़ा भारी पुण्य होगा। बिना दान तप तीर्थ के प्रसादी किए बिना पुण्य होगा। सम है, ये सम रहना है। और समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अच्युत से आराधनम, समत्वम यही आराधन है, भगवान का भजन है। समत्वम आराधनम अच्युतस्य, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। तो सम रह कर काम करो उत्साह पूर्वक। अरे भाई बीतेगा, अच्छा है, मुद्दा है, आता है, इसमें क्या बात है। कभी नफा हुआ, कभी नुकसान हुआ, कभी संयोग हुआ, कभी वियोग हुआ, कभी जन्म हुआ, कभी मरना हुआ, कोई बीमार हुआ, कभी स्वस्थ हुआ, कभी स्वस्थ हुआ, कोई बीमार हुआ। ये तो होता है, अस्तित्व है। अलग हम दिन रात्रि मत, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अलग हम दिन रात्रि मत। ये तो होता है, ऐसा हुआ है, देखा है हमने कि उसमें क्या राजी हुई। न प्रेरित प्रियम प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य सा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। कितना ऊंचा महात्म्य है, ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। क्या न प्रेरित प्रियम प्राप्य, प्रिय तो लगेगा, मन के प्रिय, इंद्रियों के प्रिय, शरीर के प्रिय, स्वास्थ्य के प्रिय, सिद्धांत में प्रिय। हम द्वैत मानते हैं, अद्वैत की बात कर दी, अप्रिय हो गई। अद्वैत हम मानते हैं, अद्वैत की बात हम राजी हो गए। द्वैत का किसी ने मंडन किया, अद्वैत खंड किया, हम नाराज हो गए। तो ये राजी नाराज क्यों करते हैं?
सबको अधिकार है अपन अपन में। हम अपने सिद्धांत पर डटे रहे ठीक तरह से, नाराज क्यों हो गए? पूछे तो प्रश्न उत्तर दे दे, न पूछे तो अच्छी बात है। जानन न भी मेधावी जड़वल लोक मासरे ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात् न स अन्याय न पृष्ठत। जानन न भी मेधावी जड़वल लोक मासरे, मस्त रहे अपना आनंद से। ये एक विद्या है, विलक्षण अलौकिक विद्या है। अब ये पुस्तक भी लिखवाई है, गृहस्थ में कैसे रहे, ये कैसे हम कैसे विचार करें, कैसे रह समय हम रह सकते हैं। ये सामर्थ्य सब में, मनुष्य मात्र में सामर्थ्य है, समरहने की सामर्थ्य है। सत्संग करते हैं तो राग द्वेष कम होते हैं, बड़ा शोक चिंता है, बात करते हैं तो चिंता कम हो जाती है। ये बिल्कुल हमारा देखी हुई बात है। कितना ही बेभव मिल जाए तो वैसी बात है, नुकसान हो जाते है वैसी बात है, जिनमें हम सब रह सकते हैं। ये असली विद्या है। अक्षरों का ध्यान लेना भी विद्या है, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी विद्या है, कई तरह की ये विद्या है। पर सबसे बढ़िया विद्या ये है कि सिद्धि असली में सामने है। यही तेज जीता सर्गा, संसार को जीत गया, संसार मात्र को जीत गए। ईशान सामने स्थित माना, कितनी विलक्षण बात है। वो समर्थन लोग थे, मैंने समझा रखे अपने, नहीं आई तो घबराओ मत, काम करते ही आ जाए, वर्णमाला सीखते ही सुंदर अक्षर लिख रहे, बात नहीं वो सुंदर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये होने वाली बात है, क्षमता होने वाली है, विषमता टिकने वाली नहीं है। ना सुख टिकता है, ना दुख टिकता है, ना प्रतिकूलता टिकती है, ना अनुकूलता टिकती है, ना संयोग टिकता है, ना वियोग टिकता है। ये टिकने वाली वस्तु है ही नहीं। इसमें समझने में क्या बड़ी बात है, जो एक रूप रहता ही नहीं, हरदम एक रूप रहे तो आफत आ गई, अब कैसे मिटेगी? ये तो भैया बिना उद्योग मिट जाएगी, बिना कुछ किए मिट जाएगी। संयोगा वियोगांता मरणांत की जीवित, ये तो मिटता ही है, ये तो मिटेगा। इसमें क्या घबराहट है, क्या घबराना है इसमें? ये तो होता है, हमने देखा है, बहुत बार देखा है। छोटी से छोटी बात में, बड़ी से बड़ी बात में देखा है परिवर्तन हो रहा। परिवर्तन संसार है, बताए कोवा नहीं ऐसी जीवती, बताओ। ये तो परिवर्तनशील है, बदलता है, हरदम बदलता है संसार। इसमें क्या राजी, क्या नाराज, क्या सुखी, क्या दुखी, क्या ठीक, क्या बेठीक, क्या खुशी, क्या करे इसमें? होता है, ये तो हुआ करता है। अपन तो मौज से अपने काम करते रहो। न प्राप्त जाते सिद्ध सिद्ध हो निर्विकार सिद्धासन समा सिद्ध हो सिद्ध हो जा। कैसी मौज की बात है। ऐसे धैर्य सहित बड़ी भारी शांति, बड़ा भारी सुख होगा। रुपयों से सुख हो जाएगा, पदार्थों से सुख हो जाएगा। लखपति करोड़पति भी रोते हैं, चिंता उनकी होती है, और क्षमता आ गई है, उनकी मौज रहती है, हरदम मस्त रहते हैं। कोड़ी एक पास में नहीं, दुख नहीं है, और करोड़ों रुपया पास में चल रहे हैं, हृदय में आग सी लग रही है, संतप्त हो रहे हैं। ये दशा है। तो विवेक विचार में शक्ति है दुख को दूर करने की, रुपया में दुख दूर करने की ताकत नहीं है। तो हमको बताओ, जैसे रहने का यहाँ स्थायी कर दिया, ऐसे रुपयों से सुख हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हमने खूब लिखा है, केवल पुस्तकों की बातें नहीं है, सज्जनों के साथ बात करने का बहुत काम पड़ा है मेरे, मैंने देखा ठीक तरह से। ये सुख की बात नहीं, ये सुख की बात सत्संग की है, सद्विचार है, सद्भाव है, सत्निष्ठा है। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, करने की बात है। इसमें हम सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वभाव बिगड़ा हुआ होता तो जोर ज्यादा पड़ता है सुधारने में, और बिगड़ा सुधरा तो सुगमता से होता है। करेगा, होगा जरूर, इसमें निस्संदेह बात है। और लखपति हो जाए हाथ की बात नहीं है, रुपया दग आ जाए हाथ की बात नहीं, और ये समझा लाना हाथ की बात है। तो वो गीता का योग है, उसके अनुसार हम चले तो निहाल हो जाए।